मैं तो अजन्मा हूँ, निराकार निर्विकल्प हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं अगुण हूँ, मैं सगुण हूँ, मैं निर्गुण भी हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं नाम भी हूँ, मैं शास्त्र भी हूँ, मैं ज्ञान भी हूँ। जय श्री माधव दोस्तों। दुनिया में आज जो भी पंचभूत का प्रलय हो रहा है, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में कई युगों से लिखा गया है। और इसी के बारे में विचार करने के लिए हम सबसे जेन्युइन और श्रेष्ठ आदमी की तलाश में थे, जो हमें कनेक्ट हुए माधव के द्वारा। और वही है परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, जो आज हमारे साथ है। जय जगन्नाथ पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय जगन्नाथ। तो पहले मेरा एक क्वेश्चन है पंडित जी, आप थोड़ा सा कुछ बोले उसके पहले। भविष्यवाणी का, मैंने जब भी नॉर्मली हम लोग पंचभूत का बात करते हैं यहाँ पे आजू बाजू में, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। तो हम किसी को कुछ बोलते हैं तो उनको लगता है हम डरा रहे हैं। जो हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम डरा रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान साक्षात अगर शास्त्रों के हिसाब से अवतरण ले लिए हैं, तो ये तो शुभ कार्य है। ये तो हम मंदिर में हमारा जन्म हो गया है ऐसे हम मान सकते हैं, क्योंकि भगवान धरती पे आ गए हैं। तो आपका क्या विचार है उस बारे में? भविष्य मालिका में एक पंक्ति लिखा है, महान शक्तिशाली भारत भूमि अव्यक्तरे बल देवे प्रभु चक्रधारी। ये भारत देव भूमि है, यहाँ देवता हमेशा ही निवास करते हैं और भगवान इस धरती पर अपने 24 अवतार, अपने मुख्य सारे अवतार ये धरती पर प्रभु ने हुए हैं, आगे भी होंगे। तो इसीलिए शास्त्र मनुष्य का आंखें हैं, पथ है। शास्त्र के माध्यम में पथहरा समाज को, जो मानव दिशा से, गलत विचार से, गलत दिशा से जा रहे हैं, शास्त्र उस मानव को परिवर्तन करता है। सिर्फ भविष्यवाणी का शास्त्र नहीं, भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मोत्तर पुराण, गरुड़ पुराण, जो पुराण में देखे हैं उसमें भय नहीं किया गया। स्पष्ट चित्र एक समाज का, पतनशील धरती पर मानव सभ्यता का रूपरेख को वर्णन किया गया, किसमें क्या दंड विधान उसका वर्णन किया गया। और मनुष्य अगर उसको अनुसरण करने के लिए उनको तरीका भी बता गया हर शास्त्र में। जो गलत काम करेंगे, भागवत शास्त्र में नरक का भी वर्णन है। भागवत महापुराण में कंस का विनाश पाप के कारण कैसे हुआ उसको भी दिखा गया। भागवत शास्त्र में भगवान मानव धर्मी बताए। तो हर शास्त्र में भगवान ने सचेतन किए। बिल्कुल ऐसी न्याय से भविष्यवाणी का पुराण का रचना सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारों युग में रचना हुआ है। वो भगवान में अवस्थान करते हैं। जब प्रभु अवतार लेते हैं पर अवतरित होके भगवान के गुण महिमा, भक्तों का उद्धार और संसार का कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो इसीलिए एक मैं विचारधारा लूंगा, सत्य युग में अच्युतानंद और नित्य पंचसखा, नल नील, जाम्बवंत, सुसेन और हनुमान जी त्रेता युग में पंचसखा थे। सत्य युग में नारद, गार्गव, स्वयंभू, कृपाजल, ये पंचसखा थे। द्वापर युग में दाम, सुदाम, सुबल, शिवच, सुबाहु, ये पंचसखा थे। कलयुग में वही पंचसखाओं ने स्पष्ट रूप में अपने शास्त्र में लिखे हैं। भगवान के निर्देश पर हमने भगवान के अवतार से पहले
यानी कलयुग में चैतन्य भगवान जब अवतार लिए, उससे पहले हम भी अवतार लेके धरती पर आने के लिए भगवान ने एक दिन वैकुंठ में बुला के हमको बताए थे, अब समय आ गया कलयुग का, समय परिसमाप्त का, समय कम बाकी है। तुम नित्य पंच सखा जाके कलयुग में जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा के परम पवित्र क्षेत्र पर जन्म होके धर्म संस्थापना में कार्य में सहयोग करो और भविष्य शास्त्र लिखो। और मेरा जो अवतार हो रहा है वो अवतार के साथ सारा विश्व में वैष्णव धर्म का प्रचार के लिए कार्य करो। इसको नित्य पंच सखाओं ने स्पष्ट रूप में अपने पुस्तक में रचना किए और उसकी प्रमाण मिलता है। जब भगवान चैतन्य जगन्नाथ क्षेत्र आए तब नित्य पंच सखाओं ने उनकी सखा बने। चैतन्य भगवान उनको मंत्र नहीं दिए, क्योंकि सखा को मंत्र नहीं दिया जाता है, सखा बंधु होते हैं, मित्र होते हैं। इसी कारण उनको चैतन्य भगवान के निर्देश पर अलग अलग साधु संतों के माध्यम से मंत्र दान करके उनको पंच सखा का दर्जा चंद चैतन्य भगवान ने दिए। और वही पंच सखाओं ने ये शास्त्र लिखे बराबर भागवत महापुराण अष्टादश पुराण में जैसे तत्व है, मानव का सभ्यता का रक्षा, कर्म का विचार और मानव सभ्यता की आने वाले आपद, हर शास्त्र में लिखा है। हाँ। गरुड़ शास्त्र, गरुड़ पुराण तो अष्टादश पुराण में एक पुराण है, उसको जो पढ़ेंगे वो तो घर में सो नहीं पाएंगे जो पापी। विश्व मालिका शास्त्र तो कहता है आगे समय आएगा, भक्तों का उद्धार होगा, धर्म का पाला जिसका भारी होगा वही बचेंगे। और रक्षा का सूत्र भी बताया, जो भगवान का नाम भजन करेंगे, जो माधव कल्की के शरण में जाएंगे उनका उद्धार होगा। अष्टवा पूरे अष्टायुध कली से जन्म हेबे माधव, माधव नाम को जहूं जपई जन्म मरण ताहार नाही, ताहार नाही। कलयुग के अंत में माधव जन्म होंगे और जो माधव नाम भजन करेंगे उनका जन्म मृत्यु बंधन लगेगा नहीं और उन लोगों को वैकुंठ प्राप्ति होगा। कलयुग में कई पंथ, कई धर्म, कई परंपरा अपने परंपरा को प्रचार किए, पर किसी परंपरा में शास्त्र सम्मत मोक्ष का लिखा नहीं है। पर ये परंपरा पंच सखाओं का बड़ा अवदान है। सनातन धर्म विश्व के मानव सभ्यता के प्रति ये सबसे बड़ा अवदान है। उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखे हैं, केवल ही केवल जो माधव नाम को भजन करेंगे उन्हें मनुष्य लोग वैकुंठ प्राप्ति करेंगे, जन्म मृत्यु बंधन को तोड़ेंगे, जीव चक्र बंधन से मुक्त होंगे, बद्ध जीव से दिव्यमान बन के अमरत्व प्राप्ति भी करेंगे। उन्होंने ना कोई जाति का जिक्र किया, ना कोई वर्ण का जिक्र किया, ना कोई देश का जिक्र किया। एक बात बोले, बस जो भी मानव, ये प्रमाण करता है मानव सभ्यता के प्रति भगवान का उदारता और कृपा, ये प्रमाण करता है। उस पर स्पष्ट रूप में बताए, ना कोई जाति भेद हमारा है, ना कोई जाति के लिए इसको लिखते हैं। कोई भी मनुष्य का उद्धार के लिए एक परम सूत्र का प्रकाश कर दिए। तो डराने का बात का विचार वही लोग करते हैं। युग युग में कौरव है और पांडव है, जिनके बीच धर्म अधर्म का लड़ाई होता है। कौरव को नरक प्राप्ति होता है, पांडवों को वैकुंठ प्राप्ति होता है, स्वर्ग प्राप्ति होता है। इसी विचार न्याय से आज भी दुनिया में कौरव जीवित है, पांडव भी जीवित है। विष्णु भक्त और असुरों के भक्त बराबर लड़ाई होता है। जो लोग इसको बोलते हैं उनका आसुरिक गुण का प्रकाश होता है, जो इनको मान लेते हैं उनका वैष्णव गुण का प्रकाश होता है। तो इसीलिए
हर युग में इसका लड़ाई हुआ। सत्य युग में भी असुर परंपरा के साथ भगवान का लड़ाई हुआ। आदिदैत्य हिरण्यकशिपु के साथ लड़ाई हुआ, मुरासुर के साथ लड़ाई हुआ, गयासुर का साथ लड़ाई हुआ सतयुग में। त्रेतायुग में भी असुरों के साथ लड़ाई हुआ, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और कई मारीच, सुबाहु, ताड़का और ऐसे हजारों संख्या के असुरों के साथ लड़ाई लाखों से हुआ है। त्रेतायुग में कंस, अष्टमल्ल असुर और अघा, सकटा और धेनुका ऐसे जैसे असुरों के साथ लड़ाई हुआ। कलयुग में भी लड़ाई होगा। तो इसीलिए मेरा विचार यही है, धर्म धर्म की पाला में जाता है, पाप पाप की पाला में जाता है। शास्त्र कुछ गलत नहीं लिखा है, और शास्त्र में भविष्य है, वर्तमान है, कर्म का आकलन है, कर्म का विचार है। कौन सा कर्म करे तो मानव का कल्याण होगा, उसका भी विचार है। भविष्य मालिका ऐसे एक शास्त्र है। ये कलयुग की अंतिम समय से 600 साल पहले इसका पूर्ण रूप दिया गया। चारों युग में उसका रचना हुआ, सिर्फ कलयुग में उसका रचना नहीं हुआ, क्योंकि सारे भविष्य मालिका के वाणी भगवान कृष्ण के, हरि के, नारायण के, शंकर भगवान के और कहीं कहीं वाल्मीकि महामुनि के, कई ऋषि मुनियों का परंपरा इसमें रचना है। जैसे वाल्मीकि महामुनि इसके बारे में लिखे हैं, तो वाणी तेजहूं सकल आरहत। जब वह महाअनीति होगा, सब दुख में त्रस्त होंगे। वही वह अनीति जहूं सकल आरत, प्रभु जे प्रकाश है वे। उसी समय कल्कि के प्रकाश होगा। उससे बड़ा भाग्य की वाणी हमारा के लिए और क्या हो सकता है। असुरों को हम निंदा करते हैं, असुरों को हम विनाश का संकेत भी प्रदान करते हैं। जो असुर कौरव बनना चाहते हैं, जहां भी हो, माधव परंपरा में हो या कहीं दूसरी परंपरा, कोई दूसरी देश में हो, कोई देश विदेश, कोई धर्म, कोई परंपरा, कोई मजहब में हो, कौरव का विनाश हुआ है, विनाश भी होगा। तो इसीलिए कौरव से पांडव बनो, क्योंकि कोई सोल खराब नहीं है, कोई आत्मा खराब नहीं है। मनुष्य के चारित्र्य के गुण, परिवेश और उनके पूर्वार्जित कर्म के अनुसार उसमें सुगुण और दुर्गुण का महक आता है। तो इसलिए जो मानव में पूर्व जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया, भले उनका आसुरिक गुण अभी तक नष्ट नहीं हुआ, सतगुण का प्रकाश नहीं हो रहा है, स्टिल वी हैव टाइम इन हैंड। भविष्य मालिका कहता है, माधव नाम को भजन करो और कौरव से पांडव बन सकोगे। संसार का सबका कल्याण के लिए प्रभु लिखे हैं। वेद व्यास जी भविष्य पुराण, कल की पुराण में लिखा है, वेदांस्तु द्वापर व्यास कलोर अंते पुनर्हरि मार्गे स्थापयते दुर्वृतान प्रभु। यानी इसका अर्थ दुर्वृत लोगों को प्रभु सुब्रत बनाएंगे, पापियों को पुण्यवान बनाएंगे। कल की अभी भी तो समय है। तो निंदा शास्त्र का जो करते हैं उनको नरक प्राप्ति होता है, और भविष्य मालिका पुराण का जो निंदा करेंगे, ये प्रत्येक युग है। इस युग में भविष्य मालिका का रचना हुआ। सनातन धर्म का कई शास्त्रों का वेद व्यास ने द्वापर युग की अंत तक रचना करके चल गए, कुछ बाकी रह गया था, जिसको भगवान के अंश से आए नित्य पंच सखाओं ने, चैतन्य भगवान के निर्देश उन्होंने स्पष्ट लिखे हैं। चैतन्य भगवान उनको निर्देश दिए, और कहीं कहीं लिखे हैं जगन्नाथ जी के आज्ञा पर, निराकार विष्णु के आज्ञा पर। इस शास्त्र को हम लिखते हैं, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलित यदि मेरु शीतता जाति वह्नि, के नटन्ति खड़वाक्यं सज्जनानां कदाचित्। उन्होंने स्पष्ट रूप में दृढ़ता के साथ बोले, ये भगवान के वाणी, ये वाणी पत्थर के गार है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। पूर्व सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो सकते हैं, और उत्तर मेरु दक्षिण को जा सकता है, दक्षिण मेरु उत्तर को जा सकता है, मेरु क्षेत्र पर अग्नि प्रज्वलित हो सकता है,
पर्वत शिखर पर पद्म फूल का विकास हो सकता है, तालाब बन सकता है, पर शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्र भगवान मुखर श्रुत वाणी है, और ये शास्त्र सनातन धर्म का आखिर शास्त्र, भारत की सभी परंपरा संतों को मेरा निवेदन है, ये शास्त्र उद्धार का शास्त्र, ये शास्त्र भगवान को मिलाने वाला शास्त्र, ये शास्त्र मोक्ष देने वाले शास्त्र, ये शास्त्र धरती पर सत्य युग का निर्माण के लिए रचना है। इससे बड़े शास्त्र ना कहीं मेरे विचार में इसी समय होगा, ना इसी समय उसका कोई विचार है। सभी शास्त्रों को अनुसरण करे, अनुकरण करे। भले पंडित काशीनाथ मिश्र इस शास्त्र को रचना किए हैं, क्योंकि भगवान का निर्देश जिसको होता है वो उसको करता है। हाँ, तुमको अगर निर्देश होता तुम भी लिखते, क्योंकि ये समय अनुसार भगवान के विचारधारा में किसको शास्त्र लिखना, किस, ये कर्मानुसार पहले से निश्चित है। मैं चाहने से इस शास्त्र को प्रचार नहीं कर पाऊंगा, ये भगवत कृपा है, जगन्नाथ महाप्रभु पंच सखाओं के निर्देश है। और सबसे बड़ा बात है, ये जो भविष्य पुराण 40 साल मैंने अनुध्यान किया, कई लाखों ग्रंथ से अनमोल मोती निकाल के बहुत मेहनत करके मानव सभ्यता का कल्याण के लिए फ्री पीडीएफ में मैंने उसको छोड़ा हूँ। उसमें कोई व्यापार कोई रोजगार मैंने नहीं दिखा। आज भी भारतवर्ष में मैं सारा भारत में भागवत कथा, शिव कथा, नारायण कथा, कल की कथा, जगन्नाथ कथा और भविष्य मालिका का पुराण प्रचार करता हूँ। एक भी पैसा निःशुल्क सेवा करता हूँ। धर्म प्रचार को मैंने व्यापार नहीं बनाया, धर्म प्रचार को एक परंपरा भगवान का बताया, और भगवान विष्णु के नाम का प्रचार, भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार, राम का नाम का प्रचार, जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से इसका कार्य आज हो रहा है। शास्त्र जो निंदा करते हैं वो मनुष्य को देख के निंदा करते हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, शास्त्र कोई मनुष्य का नहीं है। भगवान आदि युग में सभी शास्त्र का रचना किए थे, विश्व का एक स्केच तैयार किए थे, कैसे किसी युग होगा, किस युग में कौन शास्त्र पढ़ा जाएगा, किस युग में मानव कैसे आएंगे, जीवों कैसे आएंगे, भक्त कैसे आएंगे, ये पहले से भगवान ने उस स्ट्रक्चर को बनाया। उसी स्ट्रक्चर को समय के साथ भगवान जिसको भेजते हैं वो आके उसका करके जाते हैं। बनी नहीं है शास्त्र उद्धार का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, भगवान से भक्तों को मिलाने का मार्ग, उससे बड़ा दुर्लभ और कहीं मैंने नहीं दिखा। ये सबसे बड़ा दुर्लभ है और सुलभ भी है। तो इसलिए इसको जो मानव मानेंगे उनका कल्याण होगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी। और जैसे आपने अभी गरुड़ पुराण का वर्णन किया आपके बोलते वक्त, जी एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ जब भी आप वो पंक्ति बोलते हो ओडिया में। तो जब भी आपने गरुड़ पुराण का बात की, विचार किया, तभी हम नॉर्मली 2-3 लोगों से जब भी बात करते थे ऐसे ही कि गरुड़ पुराण हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं गरुड़ पुराण, तो ज्यादातर लोगों के सामने से सवाल ऐसे ही आते हैं कि गरुड़ पुराण तो मरने के, जो मर जाता है उसके सामने पढ़ाया जाता है, जो सच बात मुझे नहीं लगती है, क्योंकि गरुड़ पुराण में ही पूरा लिखा हुआ है कि हम क्या क्या पाप करेंगे तो क्या क्या दंड भोगेंगे, और उद्धार का भी पूरा मार्ग लिखा हुआ है उसमें। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि लोगों के ऐसे विचार क्यों हैं? देखो, सनातन धर्म में निज पंथ, निज परंपरा, खुद को भगवान बनाना, मानव को भगवान बनाना, ये परंपरा बड़ा बलियार है। और घोर कल के कारण सनातन धर्म में बंटवारा हुआ, क्षुद्र धर्म का सारा विश्व में प्रकाश हुआ, और सनातन धर्म की परंपरा अपने विचारधारा संकुचित करने के कारण दूसरे क्षुद्र धर्म विस्तारित हो गए, सनातन धर्म छोटा बन गया। तो ये एक परंपरा है, आज भी चलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ देव को बताए। भागवत महापुराण में भगवान ने बैतरणी नरक और कई नरक का वर्णन है। तो अगर भागवत महापुराण हर दिन पढ़ा जाता है, उसमें हम शिक्षा करते हैं, मानव अपने कर्म को संशोधन करता है, तो भगवान विष्णु के वाणी अगर मानव की कर्ण गह्वर तक जाएगा,
तब मानव की हृदय और हृदय ग्रंथि में उसका परिवर्तन आएगा। तो शास्त्र तो एक ही है, नाम अलग अलग है। तो इसको अगर पहले से मनुष्य पढ़े तब तो अपना कर्म को संशोधन करेगा। और मृत्यु के बाद क्या संशोधन करेगा? शरीर स्थूल कर्म और भौतिक कर्म के लिए बनाए हैं भगवान। शरीर के माध्यम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम में मनुष्य सामाजिक भौतिक अपना जीवी का जो कर्म, जीव जोनि में जो विचार है, जो कर्म चुकाने के लिए उसको जन्म हुआ है, उसको चुकाने के लिए आया था। अगर वो जन्म कर्म की विचार ना जाने, अनजाने से कोई गलती करेगा तो उनको कौन अंकुश लगाएगा? शास्त्र अंकुश लगाता है। शास्त्र ज्ञान का धारा है। शास्त्र मनुष्य का मुक्ति का पथ है। शास्त्र मनुष्य को पतनामुखी समाज को एक दिशा दिखाता है। तो ऐसे गरुड़ पुराण ये संसार को दिशा दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने परम भक्त गरुड़ के माध्यम से मानव सभ्यता के लिए प्रचार किया। किसने बोले? कौन से शास्त्र में लिखा है? गरुड़ पुराण आओ ना, मेरे साथ विचार करो। क्योंकि धर्म तो नष्ट कर दिया, मनुष्य का कर्म को भी नष्ट किया इन लोगों ने, ऐसे शास्त्र को गलत प्रचार करके। आज समाज कलुषित हो गया। अगर लोग पहले से गरुड़ पुराण पढ़ते, बचपन से गरुड़ पुराण बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो कर्म अपना जीवन में ना करें। तो इसलिए ऐसे विचारधारा को हम विरोध करते। सनातन हमारी परंपरा आज संकुचित है, फिर भगवान आ रहे हैं इस संकुचित परंपरा को नष्ट करके विश्व भर में सनातन को प्रतिष्ठा करेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एकमात्र संदेह मैं सबको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो लोग इसको विचार नहीं करते, कि कोई भी 1% संदेह नहीं है भगवान विश्व को सनातन बनाएंगे। पर कोई मानव, कोई परंपरा, कोई बड़े बड़े विचारधारा विश्व को सनातन नहीं बना पाएंगे और भारत में संपूर्ण सनातन नहीं बना पाएंगे। आज भी मैं कहता हूं, केवल मेरा भरोसा है भगवान विष्णु के ऊपर। भगवान विष्णु के सिवा इन मनुष्यों के विचारधारा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 5127 साल हमने देखे और हमारा आशा नहीं है। और आशा एकमात्र जगन्नाथ के ऊपर, और उनके कृपा बने तो विश्व में सनातन बनेगा, भारत पूर्ण सनातन बनेगा और सभी मनुष्य सनातन परंपरा को मानेंगे और एक सुस्त समृद्धि, शांति और एक विकासशील आध्यात्मिक तत्व में परिपूर्ण समाज का गठन होने के समय आ रहा है। जी पंडित जी, धन्यवाद। दर्शकों, पंडित जी जिन भविष्य मालिका की और जिन पुराणों की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने ट्रांसलेट की है सभी रीजनल लैंग्वेज में और इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और फ्री भी है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पुस्तक ही या ग्रंथ पुराण ही ऑर्डर करना है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऑडियो भी है और पीडीएफ भी है। तो पंडित जी, मेरा ये और एक सवाल था। जैसे आपने बात की, मैंने भविष्य मालिका पुराण पढ़ी भी है, तो वो एक अच्युतानंद दास का एक पंक्ति है जो आप बहुत बोलते हो, मुझे मेरा सबसे ही चाहता है वो, कि नीड़ चक्र खसीब समथिंग, मुझे नहीं पता है वो। अगर आप प्लीज, आपके मुंह से मुझे सुनना है, और उसका अगर मतलब भी आप थोड़ा सा बता दोगे तो। प्रभु रंगारे होइब, समथिंग लाइक दैट। नील चक्र नेता खसिब प्रभु रंगाधर जाजन अग्रे जाई जन्मिबे विष्णु भक्त गृहरम आम्भे नीलांचल छाड़िबु नर देह धारण। इसके अर्थ, जब पतित पावन देवादि देव आदि विष्णु सनातन नारायण महाविष्णु सच्चिदानंद चिन्मय घन असरण शरण अकारण कारण सविकल्प निर्विकल्प निराकार निरंजन महाविष्णु श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मुख्य मंदिर का भक्तों का उद्धार के लिए कलयुग में जो पतित पावन ध्वजा लगाए थे, जिस ध्वजा का नाम पतित पावन, पतित यानी दुखी भक्त,
जो अत्याचारी थे उनका उद्धार के लिए जो न्याय का बाना ध्वजा प्रभु ने लगाए थे, वो ध्वजा गिरेगा तो कल की अवतार होंगे और जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र त्याग करके कल के रूप में धर्म संस्थापना कार्य समय के अनुसार करेंगे। इसका अर्थ है। जी पंडित जी, धन्यवाद। और धर्म स्थापना संस्थापना से मुझे और एक प्रश्न भी आ रहा है कि मैं अभी पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहा हूँ, उत्तराखंड में। और भविष्यवाणी का पुराण में कोई रचना भी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत विनाश होगा ह्यूमंस का। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो बाबा, सिर्फ उत्तराखंड का विचार नहीं है, विचार सारा विश्व का। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, यूरोप और अफ्रीका और रशिया और रशियन कंट्रीज और सारे विश्व के देश के बारे में भविष्य शास्त्र, एक ही लोकती शास्त्र है और कोई शास्त्र में इसके बारे में रचना नहीं है। तो इसलिए जगन्नाथ के कृपा से ये शास्त्र रचना है। तो ये शास्त्र में लिखा है, अंग बंग कलिंग उत्तराखंड सर्वे जीवे प्रलय हरि। इसमें पुराना उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड भी था, हिमाचल भी था, एक ही साथ सब मिलके थे। पहले तो नाम था उत्तरांचल, फिर उत्तराखंड बना, उत्तराखंड से कई राज्य बने। भारत इस समय कलयुग में बना है। और हिमालयन क्षेत्र एक ही है, इसमें नेपाल क्षेत्र से लगा हुए कश्मीर से पाकिस्तान तक जो हिमालय पर्वत फैलाए हैं, ये सारे क्षेत्रों को उत्तराखंड कहते हैं। इसमें आज के दिन में जम्मू कश्मीर आता है, पाक अधिकृत कश्मीर आता है, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र आता है, तिब्बतीय क्षेत्र आता है, चाइना का कई क्षेत्र आता है, नेपाल का क्षेत्र आता है, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र आता है, पंजाब के कुछ क्षेत्र भी आता है, हिमाचल का क्षेत्र आता है और इसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, इसमें सिक्किम नागालैंड भी आता है। इसमें करीब बड़े ये विस्तारित क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र जल प्रलय में जाएगा, ये शास्त्र में लिखा है। और जल प्रलय ऐसा होगा, जिस जल प्रलय में बड़े बड़े पहाड़ियां मैदानी बनेगा। कई ऐसे समय आएगा, बड़ा भूकंप होगा जिसमें ज्वालामुखी फटेगा। और ऐसे कुछ भी हो सकता है जिसमें वहीं पर रोग महामारी जितना विनाश नहीं करेगा, ज्यादा विनाश करेगा प्रकृति पंचभूत, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, वायु प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय और भूमि प्रलय। ये सब प्रकार प्रलय ये सारे क्षेत्र कश्मीर से, हमारा भारत के कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम फिक्किम तक ये सब क्षेत्र जल प्रलय में विनाश में जाएंगे और भूकंप प्रलय भी वहीं पर होगा। और जो ऋषि मुनि लोग कल के भगवान जन्म या कल के भगवान को अभी ढूंढ ना के तपस्या में बैठे, उनका निद्रा प्रभु भंग करेंगे। प्रलय हो रहा है, प्रभु के शरण में आओ। अगर वो वहीं पर प्रलय मचाएंगे नहीं प्रभु, तो ये लोग ऐसे ध्यान में बैठते बैठते समय गुजर जाएगा। तो उनका आंखें खोल देंगे, उनका घर तोड़ देंगे प्रभु, तोड़ के बोलेंगे चलो मेरे पास काम करो धर्म संस्थापना का। अभी भी हिमालय क्षेत्र में कल्प ग्राम में मरु और देवापी तपस्या कर रहे हैं। मरु स्वस्यश्च कंबो जैर्जुविधेय भीम विक्रमे देवापी समरे चीन बर्बरे तद गणोरपी। ये एक शुल्क लिखा है शास्त्र में। मरु और देवापी हिमालय के कल्पग्राम में तपस्या कर रहे हैं। कल की भगवान बोलेंगे मेरा तपस्या बहुत दिन किया, मैं खुद आया हूँ, आओ। आप तपस्या नहीं, तुम लोग जाके भारत, पाकिस्तान, चाइना के बीच में जो युद्ध होगा, अमेरिका, ईरान, मुस्लिम कंट्री के साथ, तुर्की के साथ, इस युद्ध में तुम लोग लड़ाई करो। बहुत कुछ कार्य बाकी है। और हिमालय क्षेत्र में जो साधु संत है, उन लोगों को अभी तक तो कल के अवतार या भविष्य मालिका के इतने प्रचार नहीं है या उनको इतने तक नहीं पहुंचे, बल्कि
उत्तराखंड हिमाचल से कई साधु संत आए थे। पूरी जगन्नाथ क्षेत्र में विश्व आंतरजातिक साधु सम्मेलन जो हमने किए थे, हाँ। उसी सम्मेलन में उन लोगों को मैंने भविष्य मालिका के बारे में बताया था। ऐसे समय है भगवान के आगमन का, आप लोग इसकी प्रचार करो। पर आगे उसका प्रचार तो होगा, और भगवान जो आपद लाएंगे सब साधु संत सोचेंगे ये धर्म क्षेत्र पर ऐसा विनाश क्यों हो रहा है, यहाँ तो पाप नहीं है, तो फिर विनाश क्यों हो रहा है। यानी सबका निद्रा को भंग करके प्रभु लाके सत्य युग की जो संग्राम है सबको शामिल करेंगे, वो समय आ रहा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी। तो इसी साल भी बहुत विनाश होगा। इसमें पंजाब आता है, हरियाणा के कई क्षेत्र आता है, ब्रज वृंदावन भी आता है। जो विनाश हिमालय क्षेत्र में होगा उसका परिणाम ब्रज वृंदावन दिल्ली तक लोग देखेंगे। और ऐसे समय आएगा ब्रज वृंदावन में करीब 20-25 फीट पानी, कभी 50 फीट पानी भी आएगा, और 100 फीट तक भी जाएगा। तो इसीलिए एक ही मार्ग, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम का जो भजन करेंगे, जन्म मृत्यु बंधन से कल की भगवान का कृपा प्राप्त करेंगे। हम माधव परंपरा का प्रचार करते हैं। तो ये शास्त्र में लिखा है, माधव आचार्य संप्रदाय हुई व चिता है व नित्यानंद। अच्युतानंद ने लिखे हैं, दुनिया में एक संप्रदाय टिकेगा, जिस संप्रदाय भगवान विष्णु का है, जिस संप्रदाय जगन्नाथ महाप्रभु के पुराना परंपरा नील माधव परंपरा का है, जिस संप्रदाय महाविष्णु के पहला नाम माधव का, उसी परंपरा का प्रचार होगा। और सभी माधव संप्रदाय होंगे, और सभी का मथे पर आज कई प्रकार तिलक लगाते हैं। पर चैतन्य भगवान जो तिलक लगा रहे हैं, जो इस्कन के भक्त लोग जो लगा रहे हैं, वैष्णव धर्म के भक्त जो लगा रहे हैं, रामानंदचार्य कई संप्रदाय जो लगा रहे हैं, वो संप्रदाय का जो मथे का तिलक, वो सभी माधव संप्रदाय भारत विश्व में सभी धर्म लोगों वही तिलक लगाएंगे। संप्रदाय का नाम रहेगा माधव। अच्युतानंद ने इसको स्पष्ट कर दिया। जी पंडित जी, धन्यवाद। और जैसे आपने बोला कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है, इन सब के साथ वॉर लग सकता है, क्योंकि पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र बॉर्डर से ही घिरा हुआ है, जहाँ पे ऊपर चाइना है, यहाँ पे पाकिस्तान है, अभी बीच में तो नेपाल भी आ गया था, और बांग्लादेश भी है। क्या आप बता सकते हो कि युद्ध ये मीन शनि योग में ही हो सकता है, या उसका कोई टाइमिंग चेंज हो सकता है? देखो, अच्युतानंद ने इसके बारे में एक पंक्ति लिखी है, मीन शनि मेल गो होइब जेते बेले से बेले समर हेब भारत मंडले। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिए हैं, मीन शनि के समय में भारत और पाकिस्तान, चाइना और तुर्की के साथ, सारे मुसलमान कंट्री या अमेरिका के साथ हमारा बड़ा संग्राम होगा। ये लिखा है शास्त्र में। और एक जगह पर अच्युतानंद ने लिखे हैं, कल की भगवान को मैं उसको समर्पण करता हूं, उनका इच्छा कब वो करेंगे। दोनों लिखे। तो एक बार तो मीन शनि चलन में पाकिस्तान के साथ वार हुआ 2025 में। तो 25 में ये जो वार हुआ, ये मीन शनि चलन में होने के लिए लिखा था। अभी भी भारत की सरकार बोलते हैं वार चल रहा है, वार बंद नहीं हुआ है। शायद जो हमको नॉलेज को नहीं आता है, बाहर का न्यूज को नहीं आता है, युद्ध छोटे मोटे चलता रहता है बॉर्डर में, सरकार हमारी सिस्टम उसको डिफेंड कर रहा है। हमारी सिस्टम उनकी तरफ से आने वाले जो अस्त्र को डिफेंड कर रहा है। पर ऐसे युद्ध कई समय से चल रहा है, जिसको सरकार बोल रही है युद्ध चल रहा है। तो युद्ध खत्म नहीं हुआ। हाँ, कुछ दिन आग जलता है, वो फिर भड़कता है। तो इसीलिए देवासुर कलि भारत प्रस्तावित, कलि भारत, दुर्योधन और पांडवों का युद्ध बिल्कुल होगा, और 27 में होने के लिए लिखा है। पर उत्तरांचल मैं कह देता हूं, उत्तरांचल हिमाचल क्षेत्र में युद्ध का जितना विनाश नहीं होगा, ज्यादा विनाश पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कहता हूं।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम में ज्यादा युद्ध का विनाश होगा, कश्मीर में। पर पंचभूत का ज्यादा विनाश उत्तराखंड, हिमाचल और चाइना के लगे हुए क्षेत्र और नेपाल क्षेत्र में। युद्ध में इतना प्रभाव नहीं रहेगा, ज्यादा प्रभाव पंचभूत का पड़ेगा, स्पष्ट कर दिया। ठीक है, जय जगन्नाथ पंडित जी, धन्यवाद। भविष्य मालिका में मैं जब भी मैं पढ़ रहा था, उसमें अंकों का भी आपने वर्णन किया हुआ है। और शायद आपने अगर न्यूज पढ़ी होगी, अभी थाईलैंड में एक युवक ने बुद्धिस्ट मॉन्क को के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो उधर भी 13 नंबर आया था कि 13 नंबर के 13 व्यक्ति 13 मॉन्क के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। तो इसको क्या संकेत मानते हैं आप? देखो, मैं इसको पहले थोड़ा स्पष्ट कर दूं। थोड़ा एक विचार मेरे को प्रभु ने, मेरे को जो आता है प्रभु जी से इन्फॉर्मेशन में, वैसे करता हूँ। मेरे विचार से मैं कुछ नहीं करता हूँ। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, पंजाब में जितने डैम है, सब डैम को टूटाने के लिए विदेशियों ने कार्य करेंगे। सब डैम, उनका लक्ष्य रहेगा नीचे रहने वाले लोगों को विनाश करें, आर्थिक स्थिति को तोड़े, एग्रीकल्चर को तोड़े और मनुष्य के सामाजिक जीवन का जो परंपरा उसको नष्ट करें। और उसके लिए हमारी सरकार सचेतन होना चाहिए। बड़े बड़े जो डैम है उसका सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था करना चाहिए। बहुत बड़ा पदक्षेप वो लेंगे, ये हमको पता है, मैं पहले से बताता हूँ। मैं सब डैम का नाम नहीं लेता हूँ, पर जितने बड़े बड़े डैम उसको भी अटैक करेंगे। और जो वो भी हिमालय क्षेत्र पर बड़े बड़े लेक है, उस लेक को भी वो तोड़ने के लिए प्लान कर रहे हैं। क्योंकि उनका मैं पहले से बता देता हूँ। हाँ। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये होगा, मैं लिख दूंगा, एग्रीमेंट कर दूंगा, उसमें संशोधन नहीं होगा। तो बड़े बड़े जो लेक हैं, जो लेक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में फैला है, उसको भी वो तोड़ेंगे। तो इसीलिए उत्तराखंड, हिमाचल में, कश्मीर में बड़ा विनाश होगा। साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और लगे हुए क्षेत्र, ब्रज वृंदावन, ये क्षेत्र सब विनाश की ओर आएंगे। तो हमारी सरकार को इसके ऊपर सचेतन होना चाहिए। ये बिल्कुल उनके प्लान चल रहा है, ऑलरेडी प्लान करके रखे हैं, आपको दिखाई देता है। हाँ। तो इसीलिए डैम से बड़ा डैम ऊपर में है, जो तालाब है, उस तालाब को तोड़ेंगे। तो इसी कारण देखो, हम भी भारत में रहते हैं, भारत माता हमारी माँ है, इसमें ही हम बढ़े हैं पले हैं, भगवान का देश है। हमारे देश की सभी नागरिक हमारी के लिए आदरणीय है। जाति धर्म वर्ण में सभी नागरिकों को मैं सम्मान करता हूँ। मेरा पास कोई धर्म वर्ण विचार नहीं है, मेरा पास एक ही विचार पाप पुण्य का, और एक ही विचार मानविकता, एक ही विचार सेवा का, एक ही विचार ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। और उसमें एक एक भगवान के अंश मानव रूप में, जीव रूप में, वृक्ष रूप में, प्रकृति में विद्यमान है। सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए हमारी सरकार को बड़ा सचेतन होना चाहिए। बहुत बड़ा समय की ओर हम जा रहे हैं। इस समय को भारत भी देखेगा और विश्व में अलग देश भी देखेंगे। जिस तरफ से भारत को तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, उस तरफ से भारत की सेना भी उसका प्रतिरोध करेगा। पर सेना के ऊपर एक महासेना है, वो नारायणी सेना है, ये भी मैं स्पष्ट करता हूँ। क्योंकि हमारी सेना तो विश्व में सबसे शक्तिशाली सेना है। हम उसको बड़ा सम्मान करते हैं, नमन करते हैं हमारी सेना को, क्योंकि उनके कारण आज धर्म प्रचार सब कार्य हम करते हैं। पर बात यही है, जो देश भारत के विरुद्ध में कार्य करते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, धर्म का जय होता है, पाप का क्षय होता है। तुम लोग पाप को ना अपनाओ, तुम लोग भी बचना मैं चाहता हूं, तुम लोगों का उद्धार भी हम चाहते हैं। तुम भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, सब एक ही हैं। कभी भगवान से सृष्टि हुए थे। आज हमारी कुछ मनुष्य का परंपरा के कारण ये धरती पर कई प्रकार का परंपरा फैल गया और आपस में शत्रुता विभेद आ गया। सारा विश्व वसुधैव कुटुंबकम था और सब एक परिवार थे, सब शांति में थे,
शांति को भंग करने से खुद का भी विनाश होगा, पराई का भी अनिष्ट होगा। तो इसीलिए सारा विश्व की सभी देश के लोगों को ये सचेतन होना चाहिए, समय विश्व के लिए अच्छा नहीं है। तुम खुद विनाश करोगे, तुम्हारा खुद विनाश होगा। तो इसीलिए भारत के विरुद्ध में षड्यंत्र मत करो, खुद की देश की नागरिकों का, खुद की देश की कल्याण के लिए काम करो। हाँ, अगर तुम पवित्र धारा को आके अपना मानव का कल्याण, अपना देश का कल्याण काम करोगे, पराई का अनिष्ट नहीं करोगे, तब तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है, ये शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए ये भी उन लोगों के लिए एक वार्ता है। दूसरा वार्ता मैं ये भी देना चाहता हूँ, जिस समय भारत में भारत सेना विदेशी सेनाओं के साथ, क्योंकि भारत के साथ अन्याय युद्ध होगा, भारत के साथ धर्म युद्ध नहीं होगा। एक देश के साथ लड़ना चाहिए, पर वो क्या करेंगे, सभी देश मिलके भारत के ऊपर युद्ध थोपेंगे। ना भारत कभी युद्ध किया, ना करने की इच्छा। भारत तो शांति राष्ट्र है, पर भारत के ऊपर जबरदस्ती पांडवों ने आखिर तक युद्ध नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कुछ दे दे, हम बच जाए, बस समय गुजर जाए। ना हमको राज चक्रवर्ती चाहिए, ना विश्व का सम्राट चाहिए। इसलिए भगवान ने आखिर समय में 5 गांव मांगे, तभी नहीं दिए। भगवान ने बोले 5 घर तो दे दो, तभी नहीं दिए। तो विश्व युद्ध हुआ। और भारत ऐसे धर्म राष्ट्र है, भारत कभी युद्ध नहीं चाहता है। वो लोग भारत के ऊपर जबरदस्ती युद्ध करेंगे, और जबरदस्ती युद्ध करेंगे तो विश्व नियंता भगवान आदि विष्णु सनातन कोटि ब्रह्मांड के ठाकुर जी, कल के भगवान, भारत की तरफ से लड़ाई भी शुरू करेंगे। इस समय सारे विश्व के देश लोगों को यह जानना चाहिए, भारत में 5 पांडव का जन्म हुआ है, भारत में 7 रथियों का भी जन्म हुआ है, भारत में 5 बालवीर अभिमन्यु, घटोत्कच, बेलाल सेन, बर्बरिक और एकलव्य का भी जन्म हुआ है। भारत में हनुमान जी भी है, भारत में 7 चिरंजीवी है, और भारत में मरुदेवा पीपी है, और सबका प्रभु, सबका स्वामी भगवान कल्कि भी है। तो इस देश के साथ युद्ध से उन देश का कोई लाभ नहीं होगा, बरंग उन देश में बड़ा आपद क्षति आएगा। इसलिए अभी भी समय है। महाभारत युद्ध से पहले समझौता हुआ था। आज वो समझौता का वार्ता में सारा विश्व को देना चाहता हूं, भारत के विरुद्ध में कार्य ना करो। क्यों? मैंने एक एक प्रमाण कर दिया ना, कितने रथी, कितने महारथी। अकेला हनुमान को विश्व को संहार के लिए या धरती को उखाड़ के फेंकने के लिए समर्थ है। स्वयं रुद्र है, शंकर भगवान है। अकेला व्यासदेव ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते, अकेला अश्वत्थामा धरती को, हर देश को एक जगह पर बैठ के ध्वंस कर सकते हैं। और बेलाल सेन एक बाण से धरती के सारे सैन्यों को विनाश कर सकता है। उसको जानते हुए भी भारत के विरुद्ध में अगर लड़ाई थोपा जाएगा, परिणाम यही होगा, एक तरफ से वो लड़ाई करेंगे, दूसरी तरफ से भगवान कल की उन देश का सैटेलाइट को नष्ट कर देंगे। अमेरिका बोलो, जितने बड़े लेटेस्ट डेवलप कंट्री में, कहता हूं ये वार्ता है, उद्धार का वार्ता है, रक्षा का वार्ता है। उन देश को अगर जाए तो वार्ता को थोड़ा अच्छी तरह से सुनो। इसमें शत्रु मित्र का वार्ता नहीं है, इसमें धर्म और अधर्म का, न्याय और अन्याय का बात है। क्योंकि भारत कभी किसी देश में युद्ध नहीं किया, भारत किसी का विरुद्ध नहीं। आज हमारी देश की प्रधानमंत्री सारा विश्व में जिस देश में विनाश होता है, तुर्की भले हमारा शत्रु है, उन देश में जाके उन्होंने मदद किया। वेनेजुएला में भूकंप हुआ, भारत ने मदद किया। जो देश में आपदा होता है, भारत जाके मदद करता है। भारत प्रमाण करता है, मैं विश्व की हर देश को सम्मान करता हूँ, विश्व की हर देश में जो मनुष्य है उनका इज्जत करता हूँ। सब मानव का रक्षा भारत का संकल्प है, और हमारी देश की सरकार, शासन उसको बार बार प्रमाण करते हैं विश्व दरबार में। और विश्व में बहुत सारे देश भारत की सम्मान सराहना भी करते हैं, पर कुछ कुचक्री देश भारत के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए सामर्थ्यता हासिल कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। पर उन लोगों को मैं कहता हूं अभी भी समय है, कोई लाभ नहीं होगा। विश्व में जो तृतीय विश्व युद्ध होगा, तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा क्या क्षति होगा मैं पहले बता देता हूं।
उन देश का क्लाइमेट नष्ट हो जाएगा, उन देश का जो प्राकृतिक ज्योग्राफिक स्थिति भूकंप में भगवान तोड़ देंगे, उन देश की जो आज सुख शांति खुशहाली चल रहा है, सबसे ज्यादा लग्जरी तुम लोग कर रहे हो, सबसे दुखी हमारी भारत जैसे देश में लोग धर्म और पुण्य से, कोई पाप का कमाई नहीं है, पुण्य का कमाई से लोग मेहनत करके बचते हैं। तुम लोग ऐसी जिंदगी, क्योंकि पहले से भगवान के प्राकृतिक भंडार तेल को, गैस को, सारे प्राकृतिक संपद को तुम लोग भी नियोग करते हो, हम नहीं करते, तो इसीलिए तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। भारत के ऊपर जब वो अटैक करेंगे, उत्तराखंड हिमाचल सुरक्षित क्षेत्र है, वार में इतना क्षति नहीं होगा। उसी समय नारायणी सेना भी अटैक करेगा, उनको पता नहीं चलेगा, उनका मिसाइल आसमान में निष्क्रिय हो जाएगा, उनका फाइटर जेट कहीं गायब हो जाएगा। अब देखेंगे आगे, मैं बता देता हूँ। और उनकी सैटेलाइट सिस्टम, रडार सिस्टम को कल की भगवान अपने शक्ति से फेल कर दे, तो कुछ तो लड़ाई होगा, भारत का भी खेती होगा, पर तुम्हारी देश में महाविनाश होगा। कैसे विनाश होगा? युद्ध में जो विनाश होगा होगा। कल की भगवान जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय में सारा विश्व का जो लोग भारत के विरुद्ध में काम करते हैं उनके ऊपर स्ट्राइक कर लेंगे। ऐसे स्ट्राइक करेंगे, उसका इलाज ये सभ्यता नहीं कर पाएगा। इसी कारण यूरोपियन कंट्री छोटा बन जाएगा, उत्तर मेरु दक्षिण मेरु पिघलेगा और सारे जल आके यूरोप, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, उनको छोटा द्वीप बना देगा, और कुछ क्षेत्र रेगिस्तान बनेगा उन्हीं देश में, और कुछ क्षेत्र छोटा क्षेत्र बचेगा। तो इसलिए ये युद्ध का परिणाम यही है। अभी से निकल जाओ तो अच्छा है, सब शांति में रहो, जैसे खाते पीते हो, लग्जरी करते हो करो। हम तो त्यागी का देश है भारत, तुम भोगी का देश हो, तो भोगी का देश में फिर आगे विनाश का भोग क्यों करोगे? अभी समय है, इससे निकल जाओ, अच्छा रहेगा, सब मानव का कल्याण हो। भारत विश्व में सब मानव भगवान का संतान है, कोई मानव किसी से अलग नहीं है, सब में भगवान की आत्मा है। सबका कल्याण के लिए काम करो, अपना ना सोचो, पराई ना सोचो। और ये समय युद्ध को अगर तुम लोग मिलकर रोक लोगे तो तुम्हारी देश के सारे नागरिकों का कल्याण होगा। मैं तो विश्व के सारे नागरिकों को बताना चाहता हूं, देश के मुख्य लोग युद्ध करते हैं, नागरिक युद्ध नहीं चाहते हैं। देश की मुख्य लोगों का घमंड के कारण ये विश्व युद्ध होता है। विश्व में एक मानव श्रृंखल बने, विश्व में सारे विश्व की जितने देश है, सभी देश के मानव का एकत्रीकरण हो, नेटवर्क के माध्यम में या किसी के माध्यम में। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, और हमारे देश की मुख्य युद्ध ना करके हमारे देश में लोग का सुख कल्याण के लिए काम करो। ये मैसेज विश्व को जाना चाहिए, और भगवान ये मैसेज बिल्कुल देंगे। पर अगर नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं करते हैं, किसी के माध्यम में ये मैसेज जाएगा सारा विश्व को, क्योंकि भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कोई अपना संतान को मृत्यु हो, किसी का अपमृत्यु हो, रक्तपात हो, जीवों का रक्तपात हो, धरती माता के ऊपर बड़ा समर हो, भगवान नहीं चाहते। तो भगवान इसलिए इसका मैसेज देंगे, ताकि सारा मानव सभ्यता के लिए मैं आया हूं, मैं अकेले भारत के लिए नहीं आया हूं। जब सप्तद्वीप मही का राजा युधिष्ठिर थे, तभी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, चाइना, रशिया भारत के अधीन था। तो इसीलिए भगवान आते तो सारा विश्व के लिए आते हैं, तो सारा विश्व के लिए प्रभु मैसेज देंगे, इसलिए तो भविष्यवाणी लिखा गया। इससे कारण जगन्नाथ जी के कृपा में भविष्यवाणी का पुराण सारा विश्व में प्रचार हो रहा है। एक ही ग्रंथ जो वर्ल्ड की सारे ग्रंथ, सारे भाषा में उसका रचना, इसको किसने किया? हु विल मेड इट? इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज द क्रिएशन ऑफ द अल्टीमेट अलमाइटी। काशीनाथ मिश्र उसमें कुछ भी नहीं, मैं एक ब्राह्मण हूं, ना मेरा कोई ठिकाना है, ना मेरा कोई चूल्हा और कोई चाल है, ना मेरे के रहने के, ना कुछ भी। फिर भी स्टिल भगवान का वाणी को प्रचार करने के लिए भगवान के कृपा से होता है, और ये पुस्तक सारा विश्व में प्रचार हो रहा है। कभी विश्व का मानव का एकत्रीकरण करेगा, सारा विश्व के मानव को इतिहास भी बताएगा, भविष्य भी बताएगा। इसीलिए शास्त्र का भगवान की कृपा है, सब उसको माने, विश्व में सभी देश का कल्याण हो। हम अकेले हमारा कल्याण कामना नहीं करते हैं,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सबका कल्याण करते हैं, सब लोग निरामय रोगहीन हो, सब लोग शांति में रहे, सब लोगों को भोजन मिले और ब्रह्मांड में सुख शांति फैले, ये सनातन का परंपरा है। तो इसलिए सारा विश्व का कल्याण हम कामना करते हैं, सारे विश्व के सभी देश का मंगल कामना करते हैं, सारे नागरिकों का मंगल कामना करते हैं। पर विनाश काल विपरीत बुद्धि, खराब समय में गलत बुद्धि आता है और मनुष्य खुद उसमें खुद घुसता है। देखो महाभारत के युद्ध को पांडवों ने नहीं रचाए थे, कौरवों ने रचाए थे। रथी को पकड़ के हम कैसे पांडवों को मारेंगे, पर समय आया खुद उसमें फंस गए, सब कोटि कौरव सेना नष्ट हो गया, परिवार में कोई नहीं बचे। ऐसा हालत ना हो, सबका कल्याण। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी। और आप जैसे मार्गदर्शन करते हो, जैसे नारद मुनि जी ने ध्रुव को मार्गदर्शन किया था, आप भी वैसे ही कि निस्वार्थ भाव से कि मुझे कुछ नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, काशीनाथ मिश्रा जी कोई नहीं है, ये सब भगवान का वाणी है। जैसे नारद मुनि जी विष्णु भगवान का महिमा और प्रचार और लोगों को मार्गदर्शन करते थे, आप भी मेरे नजर में तो आप भगवान नारद मुनि जी ही हो जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हमें त्रिकाल संध्या जैसे एक तत्व दे दिया है जिसमें लिखा हुआ भी है, वर्णन भी किया हुआ है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा और वो अवतार के लिए क्यों आएंगे, क्योंकि धर्म संस्थापना की जरूरत है, क्योंकि धरती के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रकोप हो रहा है मानव दानवों द्वारा। इसलिए तो पंडित जी, मैंने 2-3 पॉडकास्ट में आपका ये भी सुना था कि आप अग्निहोत्र यज्ञ की भी बात करते हैं, तो क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ कैसे करें? देखो ये शास्त्र में लिखा है, सब मनुष्य जप तप यज्ञ सत्ययुग का मूल परंपरा है। जप यानी त्रिकाल संध्या, तप यानी तपस्या और यज्ञ यानी अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ ये पंचदेवता का यज्ञ होता है। पंचदेवता में भगवान विष्णु मुख्य हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, और अंत में हमारी पितृदेव का भी आहुति दिया जाता है, जिसमें भगवान ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायण स्वाहा, इदं नमो नारायणाय, ये नारायण का मंत्र है। और ओम नमो ब्रह्मणे स्वाहा, इदं नमो ब्रह्मणे देवाय नमः, ओम नमो रुद्रदेवाय स्वाहा, इदं नमो रुद्रदेवाय, ओम नमो पितृदेवाय स्वाहा। तो ये पितृदेव को जाता है, इदं पितृदेवाय। ये पंच देवताओं का पंच महायज्ञ या अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ के कारण धरती का पंचभूत शांति होता है और सही समय पर बारिश होता है, लोगों को रोग मुक्ति मिलता है, और जो लोग हवन करते हैं उनका आयु बढ़ जाता है, रोग बीमारी से उसको मुक्ति मिलता है। इतना नहीं, उनके कारण वो लोग बिना भोजन पानी में तपस्या को जाके भी बच सकते हैं। कई दिन हवन करने के बाद, कई दिन हवन करने के बाद ये शक्ति मनुष्य में संचार होता है ताकि वो तपस्या को जा सकते हैं। पहले हवन के माध्यम में शरीर शुद्धि होता है, शरीर के मन ग्रंथि भी शुद्ध होता है, दिव्यता प्रकाश होता है और शरीर में स्टेबिलिटी आता है। उसका बाद तपस्या मनुष्य कर सकते हैं, क्योंकि पहले यज्ञ उसका बाद तपस्या, ये नियम है। हाँ जी पंडित जी, धन्यवाद। और त्रिकाल संध्या के बारे में बहुत लोगों को अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि अभी अगर 2-3 साल में ही अगर कुछ होने वाला है तो हम अभी क्यों करें, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि इतने सालों तक त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, तभी ही हमको फल प्राप्त होगा। सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, इनको पालन करना भी हम अगर कर दे अभी से तो हमारा शायद कोई फायदा नहीं है कि हम सतयुग में जा पाए। बहुत लोगों का ये भी प्रश्न होता है। देखो बात यही है, मैं ये पहले इसका स्पष्ट करता हूँ। मनुष्य को जब जन्म हुआ तब मनुष्य कर्म चुकाने के लिए आए हैं। धरती पर विनाश और प्रलय, सुख और समृद्धि, ये तो कर्म अनुसार होता रहता है, और इसी समय युग परिवर्तन के कारण ये सब होने वाला है।
तो जन्म से मनुष्य को ये त्रिकाल संध्या करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। पर जन्म से संस्कार के अभाव से या परंपरा का भेद के अनुसार या छोटे छोटे क्षुद्र परंपरा का, क्षुद्र धर्म का प्रचार के कारण हम भगवान विष्णु से दूर हो गए। भगवान विष्णु हमारा परम पिता है। मृत्यु के बाद पिंडदान होगा, नदी तीर्थ क्षेत्र पर भगवान विष्णु के आराधना करके हमारा कल्याण किया, कामना किया जाएगा। तो इसलिए सभी मानव जन्म से इसको करना चाहिए। मृत्यु के बाद भगवान रक्षा तो करते हैं, पर मृत्यु से पहले क्यों नहीं करेंगे? हमारी अर्जी लेके हमारी परिवार लोग भगवान के पास जाएंगे, पर खुद हम भगवान का नाम नहीं भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे। त्रिकाल संध्या तो भगवान विष्णु के सारे मंत्र है, कोई मेरा मंत्र नहीं। मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि मैं रोजगार के लिए संत साधु का प्रचार करने, व्यापार नहीं कर रहा हूँ। मैंने किसी को शिष्य बना देता तो वो मेरे जीवन बंधा के उनका पीढ़ी पीढ़ी रह जाता। पर मैं पीढ़ी पीढ़ी को भगवान विष्णु से जोड़ता हूँ। क्यों जोड़ता हूं? ना भगवान विष्णु केवल मुक्ति दे सकते हैं, कर्म को बदला सकते हैं, ना मैं बदला सकता हूं ना कोई। तो इसीलिए जन्म से तो मंत्र को भजन करना चाहिए, भले हमारी परिवेश और परिस्थिति के अनुसार उस मंत्र को हम नहीं जाने थे। अभी तो समय मिला, अभी से करो। हम तो भाड़ा का शरीर मिला है ना, भाड़ा का शरीर को देके हमको जाना है। क्षिति जल पावक पवन गगन समीरा, यानी ये सब पंचभूत का शरीर, पंचभूत ये मनुष्य शरीर। तो पंचभूत में लीन होने से पहले तो भगवान विष्णु का नाम कुछ समय जपो। ये प्रलय होने के लिए जपेंगे, बचने के लिए जपेंगे नहीं। ये सनातन का परंपरा है। जो लोग त्रिकाल संध्या नहीं करते हो सनातन परंपरा कैसे हम बोलेंगे वो सनातनी? मुंह से बोलने से देखो, एक पेपर में सारे प्रसाद, सारे फ्रूट्स लगाए, इसमें पेट नहीं भरता। बिल्कुल ऐसी हमारी समाज का दिशा है। आज दुनिया का दशा यही है, ताकि दुनिया को एक ढोंग चल रहा है जिसमें मृत्यु के समय भजेंगे, बुढ़ा होने से भजेंगे। ये तो परंपरा नष्ट कर दिया। तो इसीलिए वो फटो के पीछे ना जाओ, प्रैक्टिकली आओ। और प्रैक्टिकली आने से भाड़ा का शरीर को त्याग करके फिर दूसरा दिव्य जीवन हो या मनुष्य जीवन हो, जो तुम्हारा इच्छा है। कर्मण्यवाधिकारिस्तु महाफलेषु कदाचन, कर्म करो फल मिलेगा। और कर्म त्रिकाल संध्या है। सनातनी का मूल मंत्र भागवत पढ़ना, सनातनियों का मूल मंत्र भगवान विष्णु के पूजा करना। सनातनी का मूल देवता भगवान विष्णु है, कोई अलग देवता को मैं इसमें स्थान नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल नहीं दे सकता, कोई माने ना माने। और इतना भी कहना चाहता हूँ, सनातनी बनने के लिए जिस कुल में हम जन्म हुए, जिस दिव्य संघ में, जिस दिव्य संप्रदाय में हमारा उत्पत्ति है सबका, तो त्रिकाल संध्या भगवान विष्णु का आराधना नहीं करेंगे तो सनातनी कैसे होंगे? भागवत नहीं पढ़ेंगे तो भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे आएगा? सनातनियों को भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकाश होना चाहिए, और सनातनी हो भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं, कैसे सनातनी हो बाबा? ये डुप्लीकेट या ओरिजिनली, मेरे को बताओ। तो इसलिए इसको हर मानव को जन्म से करना चाहिए। इस समय आपद आ रहा है, ये आपद से भी रक्षा करेगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी, धन्यवाद। जब भी दर्शकों को लगता है कि ये सब सत्य हो रहा है, तो उसके लिए पंडित जी प्रमाण दे, उससे पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन अभी चेक करोगे, गूगल पे जाके सिर्फ देखिए कि यूएस, कनाडा, वेनेजुला, चाइना, बहुत जगह पे हर एक टाइप का पंचभूत प्रलय हो रहा है। जैसे बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, टोर्नेडो आ रहा है। अगर आप चेक करोगे तो कल ही सोलर फ्लेयर भी आया है, जो पंडित जी उनके बारे में बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश इतना बढ़ेगा कि सूर्य मतलब ब्रह्मांड प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय आएगा। तो जो सन सोलर फ्लेयर भी जो आता है, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली ही बहुत सारे अमेरिका के सैटेलाइट विनाश हो गए। तो पंडित जी ने जब बोला कि भगवान उनके सैटेलाइट विनाश करेंगे, तो विनाश ऐसे ही होगा। तो पंडित जी, उसके ऊपर मुझे एक छोटा सा सवाल आया है कि रक्षा के लिए त्रिकाल संध्या तो आपने बता दी, ठीक है, पर लोग सिर्फ सोच रहे हैं अभी भी कि सिर्फ त्रिकाल संध्या करने से ही हम उद्धार हो गए, पर हम यहाँ पे मांस भी खाएंगे, हम झूठ भी बोलेंगे, हम ये भी करेंगे।
तो वो भी सही बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप उसमें कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? देखो, जिस युग उसी परंपरा। कलयुग था, हम मिथ्यावादी थे, कामना वासना में लोग डूब रहे थे, लोग मदिरा पी रहे थे, सोना के पीछे भाग रहे थे, सट्टाबाजी विश्वासघातक चल रहा था। सट्टाबाजी का अर्थ विश्वासघात। तो ये चल रहा था। अब सत्य युग में क्या मंत्र है? सत्य सोच दया दान। एक पाद दान है, एक पाद सोच है, एक पाद सत्यवादी, और एक पाद दया है। चारों पाद धर्म जो आचरण करेंगे उसी युग में बचेंगे। जो चारों पाद धर्म आचरण नहीं करेंगे वो लोग उसी युग में नहीं जाएंगे, और उन लोगों का अपमृत्यु हुआ, श्राद्ध क्रिया भी नहीं हो पाएगा। ऐसे अपमृत्यु होगा, श्राद्ध क्रिया करने के लिए कोई लोग नहीं बचेंगे, कौन करेगा? तो श्राद्ध क्रिया ना होने के कारण आगे मनुष्य जीवों का भविष्य में बताता हूँ, उसके लिए पहले दूसरा एपिसोड में विचार करूंगा। हाँ। जीवों का भविष्य क्या है? हमारा भविष्य ये है, क्योंकि जब ये शरीर छोड़ता है ये आत्मा चल जाता है, और आत्मा चल के जाके दूसरा रूप, दूसरा शरीर धारण करता है। अगर उन लोगों का पिंडदान नहीं होगा वो दूसरा शरीर भी धारण नहीं कर पाएंगे। इससे प्रेत भूत योनि में कई अनगिनत समय तक उनको अतृप्त आत्माओं के भ्रमण करना पड़ेगा। शायद ब्रह्म प्रलय के समय में, यानी लाखों लाखों वर्ष के बाद ब्रह्म प्रलय होगा, उसका बाद उन लोगों को मुक्ति मिलेगा, फिर कहीं छोटा जन्म मिलेगा। तो लाखों वर्ष प्रेत भूत योनि में क्यों रहेंगे? तो इसीलिए उन सारे जीवों जो मरेंगे आगे, उनका भविष्य बड़ा अंधकार है। यानी हम भविष्य देखते हैं, हमारा कम ज्ञान के कारण हम 40-50 साल 60 साल भविष्य देखते हैं। मैं तो करोड़ वर्ष तक लोगों का भविष्य देखता हूँ। ठीक है, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी। एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में, अचानक आया। अभी मैंने न्यूज देखा आज ही, अभी मैं देख ही रहा था तब तक पता चल गया कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ के मंदिर के ऊपर बिजली गिरी, और हनुमान जी का भी मंदिर था उधर, तो वो मतलब ठंड हो गया वो। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, ये संकेत किस और कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? ये अभी महाराष्ट्र में हुआ है, जहाँ पे विष्णु भगवान का और लक्ष्मी माँ का मंदिर था। उसी के बगल में हनुमान जी का भी मंदिर था, और उसी के बगल में और एक मंदिर था। तो 3 मंदिरों पे एक साथ बिजली गिरी और तीनों मंदिर खंड हो गए। देखो, ये भगवान प्रमाण करते हैं, मेरे ऊपर बिजली गिरता नहीं, मैं तो ब्रह्मांड को धारण किया। यानी कोटि ब्रह्मांड में हूं, मैं ही 14 ब्रह्मांड हूं, और 14 ब्रह्मांड में मेरे परिव्याप्ति, और 14 ब्रह्मांड पर ये जो समय आ रहा है मर्त्य पर और सप्त ब्रह्मांड पर, क्योंकि कल के भगवान 7 ब्रह्मांड में धर्म संस्थापना करेंगे, इसमें स्वर्ग भी है। 7 ब्रह्मांड में धर्म संस्थापना करेंगे, सिर्फ मर्त्य पर नहीं करेंगे। सप्त ब्रह्मांड में प्रभु धर्म को लाएंगे, क्योंकि कलुषित हो गया, बहुत दिन हो गया ना। तो इसलिए प्रभु प्रमाण करते हैं, आगे मनुष्य के ऊपर बिजली गिरेगा, मेरे ऊपर नहीं। मनुष्य सभ्यता को बिजली गिर रहा है, तुम खुद समझ लो मेरा क्या होगा। मैं तो अजन्मा हूं, निराकार निर्विकल्प हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं स्थूल हूं, मैं अगुण हूं, मैं सगुण हूं, मैं निर्गुण भी हूं, मैं ज्योति हूं, मैं नाम भी हूं, मैं शास्त्र भी हूं, मैं ज्ञान भी हूं। तो इसमें मेरे को तुम ना समझो, मेरे के ऊपर हो रहा है, मेरे को ना समझो, समझो ये दुनिया के ऊपर बिजली गिरने की समय आ रहा है। तो ये विनाश का संकेत है। भगवान विष्णु अपने मंदिर से दिए, हनुमान जी दे रहे हैं, तो बिल्कुल विनाश होगा। जय जगन्नाथ पंडित जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगले जितने भी प्रश्न हैं वो हम अगले पॉडकास्ट में कर लेंगे। तो दर्शकों के लिए और एक बार मैं बता देता हूँ कि मैं भविष्य मालिका का पीडीएफ, भविष्य मालिका का वेबसाइट ही डायरेक्टली मैं नीचे लिंक पे ऐड कर दूंगा, और त्रिकाल संध्या के लिए भी ऐड कर दूंगा। तो प्लीज हो सके तो जैसे पंडित जी ने बोला, त्रिकाल संध्या करिए, सत सोच दया दान को धारण कीजिए। और धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय पॉडकास्ट। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।